गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज की क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर जो 3 किया था, क्योंकि वो उससे पिछले वाली क्लास में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। ठीक है, अपने 5 क्वेश्चन कर लिए थे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है, यदि f r से r तथा g है r से r, जहां f(x) है 2x + 3 तथा g(x) है x² + 1, तो आपको GOF 2 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, जो भी आपको दे रखा है वो नोट कर लीजिए पहले। तो दिया है क्वेश्चन के अंदर, एक तो फलन f r से r में परिभाषित है, एक फलन g वो भी r से r में परिभाषित है। f(x) की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 2x + 3। ठीक है, और gx की वैल्यू आपके पास है कितनी, x² + 1। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में GOF 2 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो GOF 2 ज्ञात करने से पहले अपने क्या निकालेंगे, GOF x का मान निकालेंगे। ठीक है, GOF x का मान निकालेंगे। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, संयुक्त फलन की परिभाषा से क्या होता है, इसको लिखेंगे GOF x, ये लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि कंपोजिट फंक्शन की जो परिभाषा थी उस परिभाषा के अनुसार आप इसको ऐसे लिख सकते हो। अब GOF fx की वैल्यू 2x + 3। ठीक है, यहां पर fx है तो fx की वैल्यू यहां से यहां पुट कर दी। अब ये 2x + 3 किस में पुट करना है, g के अंदर, यानी g के अंदर ये x है, इस x की जगह आपको 2x + 3 रखना है। ठीक है, तो इस x की जगह रखिए, तो इस x की जगह रखूंगा मैं 2x + 3 का होल स्क्वायर प्लस में कितना आएगा, 1। ठीक है, अब इसका होल स्क्वायर खोलिए, तो होल स्क्वायर खोलोगे तो क्या होगा, a², तो 2x का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर, प्लस में 2 × a का मान 2x × b का मान कितना है, 3। तो a² + b² प्लस में 2 × a × b और प्लस का क्या जाएगा, 1। खोलिए इसको, तो इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 4x² प्लस, या आप एक काम करिए, इसको खोलने की जरूरत नहीं है इतना। ठीक है, यहां तक कर लीजिए आप इसको, तो यहां तक करोगे तो यानी आपके पास GOF fx की वैल्यू कितनी आ गई, 2x + 3 का होल स्क्वायर प्लस में 1। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में निकालना क्या है, GOF 2 मतलब x की जगह अब क्या करोगे, x = 2 रखने पर इस समीकरण के अंदर जहां भी x है उसकी जगह क्या रख दीजिए आप, 2। तो 2 रखेंगे तो GOF f2। ठीक है, फिर 2 × x की जगह 2, इस x की जगह 2 प्लस में 3 इसका होल स्क्वायर और प्लस में क्या आएगा, 1। तो देखिए 2 × 2 4, 4 + 3 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस में क्या आएगा, 1। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर प्लस में 1, तो 49 + 1, तो GOF 2 जो है इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 50। ठीक है, 7 का स्क्वायर करोगे 49 और 49 + 1 कितना हो गया, 50। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या निकालना था, GOF 2 की वैल्यू निकालनी थी, तो GOF 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 50। ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है जो पीछे आपने किया था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें दिया हुआ है यदि समुच्चय Q0 परिमेय संख्याओं का समुच्चय उसमें से क्या है, Q0 पर एक संक्रिया स्टार जिसका मान दे रखा है a*, b का मान है a × b/2 है,
इफ रोल ए और बी जो है वो किस में से लेना है आपको, Q0 में से। ये दो वैल्यू है वो किस में से, Q0। ठीक है, दोबारा परिभाषित की जाए तो इस संक्रिया का क्या निकालना आपको, तत्समक अवयव, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट, ये फाइंड करना है। अब ये क्या चीज होती है, अगर किसी को समझ में नहीं आया, क्योंकि ये पहले जो मैं वीडियो बना सका हूं प्रतिलोम फलन की, उसमें आपको ये करवाया हुआ है तत्समक अवयव। पीछे वीडियो आप देख लीजिए, उसमें तत्समक अवयव, प्रतिलोम अवयव, ये सारी चीजें करवाई हुई है। ठीक है, तो ये तत्समक अवयव देख लेना क्या होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको तत्समक अवयव निकालना है। तो निकालने के लिए देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो दिया हुआ क्या है, क्वेश्चन में गिवन है ए स्टार बी जो है इसकी वैल्यू है ए बी बटा में 2 और इफ रोल ए कोमा बी बिलोंग टू Q0। ठीक है, अब तत्समक अवयव निकालने के लिए अपने पहले मान लेते हैं भी, माना तत्समक अवयव ई है। ठीक है, ये आपने क्या कर लिया, मान लिया भी इसका तत्समक अवयव क्या है, ई है। अब तत्समक अवयव ई निकालने के लिए तत्समक अवयव की परिभाषा से क्या होता है, तत्समक अवयव की परिभाषा से देखिए क्या लिखेंगे, इस परिभाषा में क्या होता है, इसमें होता है भी ए स्टार ई इज इक्वल ए, ये। ठीक है, ए स्टार ई इज इक्वल ए। अब देखिए आपको ए स्टार बी का मान दिया हुआ है, लेकिन ए की जगह तो ए रखेंगे, बट इसमें बी की जगह आपको क्या रखना है, ई। ए स्टार बी दिया हुआ है, आपको ए स्टार ई निकालना है। तो कुछ नहीं करना है इसमें, ये जो आपको क्वेश्चन में गिवन है वैल्यू, इसमें इस ए की जगह तो ए रखेंगे, बी की जगह आपको ई रखना है, बस और कुछ नहीं करना है। तो ए स्टार ई का मान आ जाएगा। तो देखिए ए स्टार ई का मान क्या होगा, ए की जगह ए इसके अंदर। ठीक है, ए स्टार ई का मान निकाल रहा हूं मैं, तो ए की जगह तो ए और इस बी की जगह क्या रखेंगे, ई बटा में 2 बराबर क्या आएगा, ए। इधर देख लीजिए ये कैसे आया। ठीक है, ए स्टार बी का मान आपको दिया हुआ था, ए स्टार बी इज इक्वल ए बी बटा में 2। ठीक है, और मेरे को निकालना क्या है, ए स्टार ई। तो ए स्टार ई निकालना है, तो बस कुछ नहीं करना है, बी की जगह क्या पुट कर दो, ई। तो ए ई बटा में 2। तो ए स्टार ई का मान क्या आ जाएगा, ए ई बटा में 2, वो वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखिए दोनों साइड ए है और यहां भी ए है, कैंसिल हो गया, तो आपके पास ई बटा में 2 बराबर कितना आ गया, 1। ठीक है, अब ये 2 भाग में है तो इधर ले आइए, किस में आएगा, मल्टीप्लाई में। तो मल्टीप्लाई में आएगा तो क्या बनेगा आपके पास, ई बराबर 1 का 2 से गुणा करोगे तो कितना आ गया, 2। अतः तत्समक अवयव ई बराबर आपके पास कितना है, 2। तो आपके पास तत्समक अवयव जो ई था इसका कितना आ गया, 2 आ गया। ऐसे आपको तत्समक अवयव ई निकालना है। तो ए स्टार ई का मान ध्यान रखना किसके बराबर, ए के बराबर लेना है। ठीक है, हाँ जी, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय क्या है, आर में एक द्विचर संक्रिया दे रखी है आपको, ए स्टार बी का जो मान है वो 1 प्लस ए बी है, इफ रोल ए कोमा बी बिलोंग्स टू क्या है, आर। ठीक है, ए और बी किस में बिलोंग करते हैं, आर द्वारा परिभाषित है, तब संक्रिया स्टार है। अब आपको जो संक्रिया स्टार है, ये इसको बताना है भी ये आपका जो स्टार संक्रिया है वो क्रम विनिमय या साहचर्य है या दोनों है। ठीक है, तो मतलब इसमें आपको
क्रम विनिमय चेक करना है और साहचर्य चेक करना है। तो सबसे पहले अपने क्रम विनिमय चेक करते हैं। ठीक है भाई, क्रम विनिमय चेक करते हैं। तो क्रम विनिमय की परिभाषा से क्या होता है भी, ए स्टार बी जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, बी स्टार ए के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो अपने इसमें चेक करने के लिए क्या करेंगे भी, माना ए कोमा बी बिलोंग्स टू किसमें, आर में से। ए और बी दो अवयव लेने किसमें से, वास्तविक संख्या के समुच्चय आर में से। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, ए स्टार बी निकालना है, क्योंकि क्रम विनिमय की कंडीशन क्या होती है भी, ए स्टार बी जो है वो बराबर किसके होना चाहिए, बी स्टार ए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ए स्टार बी इक्वल बी स्टार ए, तो इसका मतलब है भी वो संक्रिया स्टार जो है वो क्रम विनिमय का पालन करती है। तो ए स्टार बी और बी स्टार ए ये दोनों वैल्यू अपने निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए ए स्टार बी तो आपको क्वेश्चन में दे रखा है, ए स्टार बी इज इक्वल टू है 1 प्लस में ए बी, इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 1। अब आपको निकालना है क्या, बी स्टार ए। तो बी स्टार ए निकालना है तो करना क्या है, ए की जगह बी, बी की जगह ए। इसमें तो एक का एक रहेगा, ए की जगह बी रखेंगे, बी की जगह क्या रखेंगे, ए। ठीक है, देखिए ए की जगह बी रखेंगे और बी की जगह ए, तो इसमें भी ए की जगह बी रखेंगे, बी की जगह ए। अब ए का बी से गुणा करो चाहे बी का ए से गुणा करो, यानी बी स्टार ए जो है वो किसके इक्वल होगा, 1 प्लस ए बी। ये समीकरण नंबर क्या आ गई, 2। तो अब देखिए समीकरण 1 व 2 से क्या हुआ, ए स्टार बी जो है वो इक्वल है किसके, बी स्टार ए के। तो ए स्टार बी इक्वल आ गया किसके, बी स्टार ए के। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ भी, अतः संक्रिया स्टार क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है। ठीक है, तो अतः संक्रिया स्टार जो है वो क्या है, क्रम विनिमय, क्योंकि ए स्टार भी इक्वल क्या गया, बी स्टार ए। अब अपने चेक करते हैं क्या, साहचर्य। तो साहचर्य की कंडीशन भी आपको ध्यान में होना चाहिए। तो साहचर्य के लिए अपने कितनी वैल्यू मानेंगे, 3, ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू किसमें, आर में से। ठीक है, तो साहचर्य में क्या होता है, ए स्टार बी स्टार सी जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, ए स्टार ब्रैकेट बी स्टार सी के इक्वल। ठीक है, तो पहले निकालेंगे अपने ए स्टार बी और स्टार सी की वैल्यू निकालेंगे भी। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए देखिए ए स्टार बी का मान क्वेश्चन में दिया हुआ आपको, ए स्टार बी ये उठा के यहां पर रख दीजिए। तो ए स्टार बी का मान क्या है, 1 प्लस ए बी, ये इसकी वैल्यू आ गई। फिर स्टार क्या आएगा, सी। ठीक है, अब ये पूरा ए है, ये स्टार बी है, ए स्टार बी इसको मानेंगे क्या, इसको पूरे को ए स्टार, इसको क्या मानेंगे, बी। ठीक है, तो ये ए है इसके साथ तुलना, और ये बी है इसके साथ, मतलब इसके अंदर जहां भी आपके पास ए है उसकी जगह तो ये रखेंगे और बी की जगह क्या रखेंगे, सी इसके अंदर। ठीक है, तो 1 प्लस ए की जगह क्या आएगा, 1 प्लस ए बी, फिर गुणा में क्या है, सी। ठीक है ना, दोबारा देखिए क्या कह रहा हूं भी, जैसे पहले तो ए स्टार बी था, तो ए स्टार बी की वैल्यू यहां से उठा के यहां पुट कर दी, आगे स्टार सी है तो सी। अब इसकी वैल्यू जो फाइंड करनी है तो इस पूरे को ए मानेंगे और इस पूरे को बी मानेंगे। ठीक है, तो ये ए की वैल्यू इस पूरे में रखनी है, 1 का 1 आ गया, फिर प्लस का प्लस आ गया, इस ए की जगह ये वैल्यू आ गई क्योंकि इसको ए, फिर बी की जगह क्या रख दिया, सी। अब इसको हल कीजिए,
तो 1 प्लस सी का 1 से गुणा, सी प्लस में सी का ए से गुणा और ए बी से गुणा, तो ए बी सी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके पास ए स्टार बी स्टार सी जो है इसकी वैल्यू आ गई 1 प्लस, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, ए बी सी प्लस में सी प्लस में 1। ठीक है, इसको समीकरण नंबर दे दीजिए 3। क्लियर? ये हो गया इसका सातरिया का पहला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है, अब अपने निकालेंगे भी ए स्टार बी स्टार सी, ये इसका मान। ठीक है, तो ए तो बाहर पड़ा रहेगा, ए स्टार, अब इसका मान निकालना है, तो अब बी को तो ए मानेंगे, सी को क्या मानेंगे, बी। जैसे ए स्टार बी दिया है, यहां पर क्या है बी स्टार सी, तो इसमें ए की जगह तो बी रखना है और बी की जगह सी रखना है। ठीक है, ए की जगह बी, बी की जगह सी। ठीक है, तो देखिए ए का ए आ गया, स्टार का स्टार आ गया, फिर ब्रैकेट में 1 प्लस ए की जगह क्या रखूंगा बी और बी की जगह क्या रखूंगा सी, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब वापस वही बात, ये ए हो गया, ये स्टार हो गया और ये पूरा क्या हो गया बी हो गया। ठीक है, अब इसकी और इसकी तुलना, ए की जगह ए रखेंगे और बी की जगह ये पूरी वैल्यू। ठीक है, तो 1 प्लस ए की जगह ए आएगा। ठीक है, ब्रैकेट बी की जगह क्या लिखोगे 1 प्लस बी सी। ठीक है, अब ए का अंदर गुणा कर दीजिए, तो 1 प्लस ए का इससे गुणा तो ए और ए का इससे गुणा तो ए बी सी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके पास ए स्टार बी स्टार सी का जो मान है वो आ गया ए बी सी प्लस 1, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करना है, ये समीकरण नंबर 4 आ गई, तो समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से, तो समीकरण 3 और 4 से देखिए क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल है, ए बी सी है, ए बी सी है, यहां पर देखिए सी है और यहां पर देखिए क्या है ए। ठीक है, तो इस प्रकार से समीकरण 3 व 4 से क्या है, ए स्टार बी स्टार सी जो है वो इज नॉट इक्वल किसके, ए स्टार बी स्टार किसके सी के, ये इक्वल नहीं है। नहीं है तो इसका मतलब हुआ अतः संक्रिया स्टार जो है वो क्या है, नहीं है, सातचर्य नहीं है। ठीक है भाई, तो इसमें यही बताना था आपको भी, ये जो संक्रिया स्टार है, ये जो ए स्टार बी है इसका मान है क्या है 1 प्लस ए बी दिया हुआ है, इफ रोल ए कोमा बी बिलोंग्स टू क्या है आर है। तो स्टार जो है वो क्रम विनिमय और साचर्य बताना था, तो क्रम विनिमय तो है बट साचर्य नहीं है। ठीक है भाई, तो ये भी चीज अपने पहले कर चुके हैं, वही रिपीट है। अब देखिए भी आगे क्वेश्चन नंबर 9, पूर्णांकों के समुच्चय Z में व्यवकलन, व्यवकलन का मतलब क्या है सबट्रैक्शन, एक ऐसी संक्रिया है जो, अब आपको क्या है पूर्णांकों का समुच्चय Z दिया हुआ है, Z एक पूर्णांकों का समुच्चय है और पूर्णांक धनात्मक ऋणात्मक सारी है इसके अंदर। ठीक है, व्यवकलन का मतलब है माइनस, एक ऐसी संक्रिया है भी, आपको ये बताना है भी क्रम विनिमय या साचर्य कौन सी संक्रिया है भी ये। ठीक है, तो देखिए आपको संक्रिया कोई दे नहीं रखी है तो इसलिए अपने लेट करेंगे अपनी तरफ से। तो क्या करेंगे भी, मैं मान लेता हूं कोई 3 अवयव है, ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू क्या है जेड, जेड में से ये 3 अवयव ले लिए। अब अपने इन तीनों से पहले अपने क्रम विनिमय चेक करेंगे 2 अवयव लेके, उसके बाद में 3 अवयव लेके साचर्य चेक करेंगे। ठीक है, लेकिन चेक करने से पहले देखिए अपने कोई एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे कैसे बताएंगे अभी व्यवकलन कैसी संक्रिया है। ठीक है, तो एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं भी, अपने मान लेते हैं अपनी तरफ से ही भी, ए स्टार बी का जो मान है वो आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे मैं ले रहा हूं ए माइनस बी, व्यवकलन की संक्रिया लेनी है, आप ए बी माइनस बी ले सकते हो, ए माइनस में ए बी ले सकते हो, कोई भी व्यवकलन की कोई भी एक आपको क्या लेनी है संक्रिया लेनी है। तो मैंने ये एग्जांपल ले लिया, और इफ रोल ए कोमा बी बिलोंग टू जेड,
और ए भी आपको किस में से लेना है, जेड में से। ठीक है, तो बार बार कह रहा हूं कोई जरूरी नहीं है आपको ये एग्जाम्पल लेना, तो आप यहाँ पर कोई और भी एग्जाम्पल ले सकते हो व्यवकलन का, लेकिन ध्यान रखना वैल्यू जो है वो क्या लेनी है, पूर्णांकों के समुच्चय जेड में से लेनी है। ठीक है, अब देखिए क्रम विनिमय चेक करेंगे। क्रम विनिमय, तो क्रम विनिमय के लिए आपको बताया भी ए स्टार बी है वो किसके इक्वल होना चाहिए, बी स्टार ए के। तो ए स्टार बी का मान आपको दे रखा है, ए स्टार बी का मान वो क्या है, ए माइनस बी, समीकरण नंबर 1 दे दीजिए। अब आप निकालिए बी स्टार ए, तो बी स्टार ए इज इक्वल क्या आ जाएगा, ए की जगह बी, बी की जगह ए, तो यहां पर बी माइनस ए, ये समीकरण नंबर 2। अब ध्यान से देखिए समीकरण 1 व 2 से इन दोनों समीकरणों को, क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर है। ठीक है, जैसे मैं ए की वैल्यू 4 ले लेता हूं और बी की वैल्यू 3, तो 4 में से 3 घटाओगे तो 1 आएगा। अब b माइनस ए यानी 3 में से 4 घटाएंगे तो ये कभी भी दोनों इक्वल नहीं आएंगे। तो समीकरण 1 व 2 से क्या आ गया, यहाँ पर a स्टार b है वो इज नॉट इक्वल b स्टार a के, ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, तो अतः संक्रिया स्टार पूर्णांकों के समुच्चय z में क्रम विनिमय नहीं है। ठीक है, पूर्णांकों के समुच्चय z में क्रम विनिमय नहीं है, तो ये ठीक है, तो ध्यान से देख लेना इसको, क्रम विनिमय नहीं है। अब आगे देखिए साहचर्य और चेक कर लेते हैं या नहीं है। साहचर्य, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसे ये वैल्यू a, b, c बिलोंग्स टू z, ये आपको लेट करनी है। ठीक है, तो लेट कर ली, तो अब a स्टार b और स्टार c इसका मान निकालना है। तो a स्टार b आपको क्या दे रखा है, a माइनस b और फिर स्टार क्या है c, तो a स्टार b का मान रख दिया। ठीक है, अब देखिए ये a है और ये b है, तो a की जगह a माइनस बी और b की जगह क्या रखेंगे c, तो इस a की जगह क्या रख दिया मैंने, a माइनस बी, इस a की वैल्यू ये और फिर b की वैल्यू क्या आएगी c, क्योंकि इसके साथ तुलना करोगे आप a स्टार b, तो इसको a मानना है इसको b मानना है, तो वो a की वैल्यू यहां रख दी और b की वैल्यू रख दी। तो a स्टार b स्टार c का जो मान है वो a माइनस बी माइनस क्या आ गया c, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 3। अब निकालिए आप a स्टार b स्टार c, इसकी वैल्यू, तो a पड़ा रहेगा b स्टार c। ठीक है, अब इसकी और इसकी तुलना कीजिए, a की जगह b रखेंगे b की जगह c रखेंगे, तो a की जगह b और b की जगह क्या रखोगे c, तो ये आ गया b स्टार c का मान। ठीक है, अब ये a है और ये पूरा क्या है b। ठीक है, तो a की जगह तो a ही आएगा और b की जगह क्या आएगा, ये आएगा, तो a की जगह a माइनस फिर b की जगह देखिए b माइनस c आएगा। ध्यान रखना b का मान ये है और ये पूरी ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट में रहेगी, तो इसको हल करोगे आप, तो a स्टार b स्टार c, इसका जो मान आ गया वो आ गया a माइनस बी प्लस c। ठीक है, क्योंकि यहां पर बाहर माइनस है तो माइनस का भी और इससे करोगे तो प्लस का, ये समीकरण नंबर 4। तो समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 और 4 से क्या हो गया, a स्टार b स्टार c का जो मान है, ठीक है, वो किसके इक्वल आ गया, ओ सॉरी यहां ब्रैकेट नहीं लगाया, तो इसको लिखिए आप ये, और a स्टार b स्टार c। ठीक है, ये दोनों इक्वल नहीं है। ध्यान से देख लीजिए समीकरण 3 और 4 से,
समीकरण 3 में है a माइनस बी माइनस सी, लेकिन यहाँ है a माइनस बी प्लस सी, तो दोनों इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, तो अतः संक्रिया स्टार जो है वो पूर्णांकों के समुच्चय z में साचर्य नहीं है, तो ये साचर्य नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको व्यवकलन के लिए बताना था। अब ये संक्रिया जो कौन सी है, कर्म विनिमय है, साचर्य है, तो ना तो ये कर्म विनिमय है और ना ये साचर्य। आगे देखिए भी इसका क्वेश्चन नंबर 10, पूर्णांकों के समुच्चय z में एक संक्रिया स्टार a स्टार b इक्वल a प्लस बी माइनस ए बी इफ रोल a कोमा b बिलोंग्स टू z द्वारा परिभाषित है। इस संक्रिया के सापेक्ष किसी अवयव a इज नॉट इक्वल 1 का प्रतिलोम। ठीक है भी आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, भी एक पूर्णांकों का समुच्चय दे रखा है z, ठीक है, और a स्टार b का मान ये दिया हुआ है और a भी बिलोंग करता है किसमें से, z में। तो आपको इसके a का जो मान है वो नॉट इक्वल 1 है, ये a का मान आप क्या नहीं ले सकते, 1 नहीं ले सकते। ठीक है, तो इसका प्रतिलोम यानी इनवर्स आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए प्रतिलोम अवयव निकालने के लिए आपको पता है, प्रतिलोम से पहले आपको तत्समक अवयव का पता होना चाहिए। जस्ट इससे पीछे वाले क्वेश्चन में करवाया मैंने अभी भी, प्रतिलोम अवयव जब भी निकालते हैं तो उससे पहले तत्समक अवयव, क्योंकि प्रतिलोम की कंडीशन क्या होती है, ए स्टार बी के इक्वल क्या लेते हैं, ई लेते हैं, ये प्रतिलोम की कंडीशन होती है। तो आपको पता है प्रतिलोम निकालने से पहले आपके पास क्या होना चाहिए, ई, और ई क्या चीज होती है, ई होता है तत्समक अवयव। तो प्रतिलोम निकालने से पहले अपने क्या निकालेंगे, इसका तत्समक अवयव। तो देखिए तत्समक अवयव, तत्समक अवयव यानी आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, तो अपने मान लेते हैं पहले क्या भी, माना इसका जो तत्समक अवयव है, तत्समक अवयव क्या है, ई है। तत्समक अवयव क्या मान लिया, ई। तो अतः अब ई है तो तत्समक अवयव की परिभाषा से क्या होता है, ए स्टार ई का जो मान है वो किसके बराबर है, ए के बराबर, ये होती है तत्समक अवयव की परिभाषा। तो ए स्टार बी का मान दिया है, आपको चाहिए ए स्टार ई, तो ए की जगह तो ए और बी की जगह आप इसमें क्या रख दीजिए, ई। तो ए की जगह तो ए, फिर आगे प्लस, बी की जगह ई, फिर आगे माइनस, ए की जगह ए, बी की जगह ई बराबर ए। ठीक है, अब इस ए से ये ए क्या हो गया, कैंसल, तो आपके पास ई माइनस ए ई का मान कितना आ गया, 0। ठीक है, क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया तो आगे कुछ नहीं बचा, 0। अब इन दोनों में से कॉमन क्या रहा है, कॉमन आ रहा है ई, ई कॉमन है तो यहाँ क्या बच गया, 1 माइनस ए बराबर 0। ठीक है, अब 1 माइनस ए देखिए गुणा में है तो उधर किस में जाएगा, भाग में, तो ई बराबर ये हो गया 0 बटा में 1 माइनस ए, तो भाग दोगे तो आंसर क्या आ गया, 0। ठीक है, गुणा में था ये, पूरा भाग में चला गया, तो ई बराबर आपके पास क्या आ गया, 0। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास क्या, तत्समक अवयव ई। अब आपको क्या निकालना है, प्रतिलोम अवयव। ठीक है, प्रतिलोम अवयव, इनवर्स एलिमेंट। ठीक है, तो अपने मानना पड़ेगा भी ए जो है इसका प्रतिलोम क्या मान लेते हैं अपने, बी। बी माना ए का प्रतिलोम अवयव बी है, बी मान लो, या बी है इसको किसके बराबर मान लो आप, ए इनवर्स के बराबर मान लो, क्योंकि ए का प्रतिलोम ये भी इसका प्रतिलोम है मान लिया अपने, और ये भी इसका क्या है, प्रतिलोम है। तो परिभाषा से, प्रतिलोम फलन की परिभाषा से क्या होता है, ए स्टार बी का जो मान है वो किसके बराबर होता है, ई के बराबर होता है। ये भी तत्समक अवयव की डेफिनेशन से।
पीछे वीडियो जो मैंने करवाई है तत्समक अवयव, प्रतिलोम अवयव, उसमें सारी डिटेल से ये बताया हुआ है। ठीक है, देख लीजिए उसमें। तो ए स्टार बी, तो ए स्टार बी का मान आपको गिवन है क्वेश्चन में, वैल्यू पुट कीजिए यहां से। ये ए स्टार बी का मान क्या है, ए प्लस बी माइनस ए बी, और बराबर क्या है ई, और ई का मान कितना है 0, तो इस ई की जगह क्या रहेगा 0। अब आपको क्या करना है, इसको हल करके और प्रतिलोम यानी किसका मान निकालना है, बी की वैल्यू फाइंड करनी। तो बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए देखो पहले इस ए को उधर लेके जाइए, तो b माइनस ए बी बराबर प्लस का है तो उधर जाएगा तो माइनस का, कॉमन क्या आ गया दोनों में, कॉमन आ गया दोनों में b, तो यहां बच गया a माइनस 1 बराबर माइनस का a। अब b की वैल्यू निकालेंगे तो b की वैल्यू माइनस का a बटा में 1 माइनस a। ठीक है, अब इस माइनस को नीचे ले आइए आप, तो नीचे लेके आओगे तो b इज इक्वल टू ए बटा में क्या हो गया a माइनस 1, b बराबर। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये माइनस नीचे जाएगा तो ये वैल्यू प्लस की हो जाएगी, ये वैल्यू माइनस की हो जाएगी, ये हो गया। ठीक है, तो ये आ गया a का प्रतिलोम अवयव, या आप इसको a इनवर्स भी बोल सकते हो, a बटा में क्या आ गया a माइनस 1। ठीक है, तो a का प्रतिलोम अवयव b या a इनवर्स का मान क्या आ गया a बटा में a माइनस 1। ठीक है, और आपको दिया हुआ है a इज नॉट इक्वल 1, a की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए 1 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 था। तो आज अपने क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 और 10 टोटल 4-5 क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, और एक बात जो मैंने पीछे वाली वीडियो में बताया था आपको, भी क्वेश्चन नंबर जो 3 था उस क्वेश्चन के अंदर एक स्टेप रह गया था, तो उसकी भी वीडियो मैंने बना दी है, दोबारा पूरा क्वेश्चन दोबारा करवा दिया है। ठीक है, तो ये जैसे ही अपलोड करूंगा जस्ट इसके बाद में वो क्वेश्चन नंबर 3 मैं दोबारा अपलोड कर दूंगा आप, ठीक है ना, यानी एक वीडियो अलग से बना दी है उस क्वेश्चन की मैंने, तो वो आपको मिल जाएगी। तो जैसे ये अपलोड करूंगा जस्ट इसके बाद में वो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से हर क्वेश्चन को कीजिए। और एक बच्चे बार बार पूछ रहे हैं सर सेकंड चैप्टर, तो बेटा आपको एक बात बता दूं, फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट तो हो जाने दो, कंप्लीट होते ही आपको सेकंड चैप्टर स्टार्ट करवाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर की अब मान के चलिए 10 क्वेश्चन हो गए, इसके 6 क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन कोशिश करूंगा या तो कल एक ही वीडियो में बना दूं, अगर ज्यादा बड़ी बन रही है तो आपको क्या करूंगा 2 वीडियो बना दूंगा इसकी। ठीक है, तो इसलिए आपको कल या परसों आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम्पल रहेंगे और जो बोर्ड में क्वेश्चन आए हुए हैं वो रहेंगे, वो क्वेश्चन आपको क्या करवाऊंगा बिल्कुल लास्ट में। ठीक है, वो बाद में करवा देंगे क्या, क्योंकि वो रिवीजन में भी हो जाएंगे या इतने ज्यादा नहीं। अगर ये सारी चीजें आपने कर ली तो वो एग्जाम्पल करने में भी कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 एग्जाम्पलों में हो सकता है बट हो जाएगा सारा कंप्लीट। ठीक है, तो घबराइए नहीं, थोड़ा सा धैर्य रखिए, सेकंड चैप्टर भी बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे भी। थैंक यू, धन्यवाद बेटा।